हेलो गाइस, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जैसे कि हिंदी की न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली थी, तो इसी का आज पार्ट 1 है। आपने देखा होगा हिंदी आपके बीएड के एग्ज़ाम, डीएलएड हो गया या फिर यूपीएसआई, लेखपाल, कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें 20 नंबर की तो मिनिमम है। ग्रुप सी की हम बात करें तो 20 नंबर तो मिनिमम आते ही हैं, उससे ज़्यादा भी और कई मार्क्स का वेटेज रहता है इसका। तो जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी गाइज। अगर हम बात करें, होता क्या है, हिंदी हमें लगती ईजी है तो हम 14 to 15 मार्क्स तो ईजिली गेन कर लेते हैं, बट जो 5 मार्क्स नहीं हो पाते गाइज, उसी की वजह से मेरिट में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं कई बच्चे। तो हिंदी में पूरी एमसीक्यू की सीरीज़ में हम करेंगे, पूरी थ्योरी एमसीक्यू की सीरीज़ में कवर अप होगी। पहले हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या क्या इसकी बोलियाँ हैं, ये सब जानेंगे। तो चैनल को गाइज प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइज, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती? तो गाइज, भाषा परिवार क्या होता है, देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हमारे 4 भाषाई परिवार पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब 4 भाषाएं मेनली हमारी बोली जाती हैं। उसमें एक आपका भारोपीय है, दूसरी द्रविड़, तीसरी ऑस्ट्रिक और चौथी है आपकी चीनी तिब्बती। तो जो हमारी हिंदी आती है गाइज, हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी किसके अंतर्गत आती है, हमारी भारोपीय भाषा के अंतर्गत आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडो यूरोपियन बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी याद रखिएगा, या तो इंडो यूरोपियन देगा या फिर भारोपीय परिवार का सदस्य है ये दे देगा। अगर हम बोले सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, तो भारोपीय, ये लगभग 73% बोली जाती है। द्रविड़ की बात करूँ गाइज तो ये 25% भारत में बोली जाती है। ऑस्ट्रिक की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिक 1.3%, और चीनी तिब्बती की बात करें तो ये 0.7% बोली जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू? तो भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है। लगभग विश्व में गाइज 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, उन 3000 भाषाओं में से ही एक भाषा हमारी क्या है, हिंदी है। अब ये जो हिंदी है गाइज, भाषा तो नॉर्मली हिंदी है, बट ये जो हिंदी है, इतिहासकार इसे मानते हैं कि पहले यहाँ पर जो लोग आए थे वो कहाँ से आते थे, सिंधु नदी के किनारे से आते थे। तो जो हमारे फारसी लोग थे, ठीक हो गया, जो हमारे यूनान से लोग आए थे, तो उन्होंने सिंधु को वो क्या बोलते थे गाइज, तो वो सिंधु को सौ को हौ बोलते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, इसे हिंदू बोल दिया, और फिर हिंदू से ही हमारा क्या बना, हिंदी बना था। ये इसका इतिहास के बारे में बात आ जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन क्या बने, हिंदी मूलतः कहाँ की भाषा है? ठीक है, मतलब हिंदी कहाँ से आई, तो ये मूलतः कहाँ से है, फारसी। ठीक हो गया, मूलतः शब्द कहाँ का है, फारसी का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो जब हिंदी भाषा आता है, देखिए गाइज, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। एक तो कि हिंदी हम बोलते हैं संस्कृत से आई है, या कुछ लोग बोलते हैं अपभ्रंश से आई है। तो आज सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी, तो आदि जननी हमेशा का आपका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश भी संस्कृत से ही निकल के आई है। तो आदि जननी जो प्रारंभिक लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, संस्कृत। बट अगर आपसे पूछे हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से होता है या हिंदी का विकास कहाँ से होता है, तो हिंदी का जो विकास काल आरंभ माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, अपभ्रंश से माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। देखिए, मैं एक बार आपको सीक्वेंस बता देता हूँ, बहुत पूछता है एग्जाम में। सर्वप्रथम आएगी आपकी संस्कृत, ठीक हो गया, संस्कृत से आपकी बनी पाली, पाली के बाद गाइज आपकी आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आपकी आ जाएगी अपभ्रंश, और फिर अपभ्रंश से ही हमारी यहीं से हिंदी स्टार्ट हो गई थी, और अपभ्रंश के बाद आपकी आ जाएगी अवहट, अवहट के बाद हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, वैसे हिंदी अवहट ये क्या है, अपभ्रंश और हिंदी ये दोनों भागों में ही हो जाएगा। तो
तो ये आ जाएगा आपका। एक बार फिर से बता रहा हूँ, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और अवहट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस में मिलते हैं, हमको पाली भाषा में मिलते हैं। ऐसे ही अगर महावीर जी की बात करें तो महावीर स्वामी के हमको सारे के सारे प्राकृत में मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु या फिर, ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए। तो देखिए गाइज, अगर बात करें कन्नौजी, बांगरू और अवधी, ये तीनों लैंग्वेजेस हमारे हिंदी के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन से परिवार की भाषा हैं, भारोपीय परिवार के। बट जो आपकी तेलुगु लैंग्वेज है गाइज, ये आपकी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपके अंतर्गत आती है द्रविड़ परिवार के। मैंने आपको अभी बताया था पहले क्वेश्चन में 4 भाषाई परिवार पाए जाते हैं हिंदुस्तान में। कौन कौन से थे वो? एक हो गया आपका भारोपीय, दूसरा आपका द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक और तीसरा क्या था आपका, चीनी तिब्बती, यही बताया था। तो उसमें से जो तेलुगु है आपका द्रविड़ परिवार की भाषा है, जबकि कन्नौजी, बांगरू और अवधी ये किसका रूप है, आपके हिंदी का ही क्या है, रूप है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी वीडियो जाती रहें, आपको सब्सक्रिप्शन अगर आप कर देंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा? तो गाइज, किसकी बात चल रही है, ब्रज भाषा की बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पर नाम आया है एक बोली। एक पहले चीज़ क्लियर कर लेते हैं। देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है बोली, उसके बाद आती है आपकी उपभाषा और एक तीसरी चीज़ फिर बनती है आपकी भाषा। तो इन तीनों में अंतर क्या होता है? देखिए अंतर क्या है, अगर कोई भी लैंग्वेज है वो किसी छोटे से रीजन में बोली जा रही है, ठीक है, सपोज दैट कुछ लोग हैं वो अपने आदान प्रदान के लिए जो भी संकेत हैं या जो भी भाषा है आदान प्रदान के लिए जिस चीज़ का यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, वो क्या होगी, बोली होगी। उसके बाद क्या होगा, उनका विस्तार क्षेत्र बढ़ा, धीरे धीरे ये गांव क्या हो गया, यहाँ पर विस्तार ज़्यादा हुआ, लोगों की संख्या ज़्यादा हुई, तो इनकी जो अब यह क्या हुआ कि ये ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने लगी और किसी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगी, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी उपभाषा कहलाएगी। और वही लैंग्वेज अगर आपकी क्या हो जाएगी, साहित्य का रूप ले लेगी, किसी एक मान्यता प्राप्त जो भी आप साहित्य लिखो, कुछ भी लिखो, उसमें आ जाएगी, बहुत विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा उसका, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। याद रखिएगा, जो बोली होती है इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है, ठीक है। साहित्य की रचना आपकी उपभाषा या भाषा में हो सकती है। तो इतना आई थिंक आपको अंतर समझ आ गया होगा, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है। तो हमसे बात कह रहा है गाइज, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा जो आपकी प्रसिद्ध है, ये आपकी प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ब्रज भाषा की बात करूँ गाइज में, तो देखिए जो ये ब्रज भाषा है हमारे लगभग 3 करोड़ लोगों के द्वारा क्या होती है, बोली जाती है। इसका जो केंद्र माना जाता है वो मथुरा में माना जाता है, ठीक है। अगर प्रयोग क्षेत्र जहाँ पर बात है करते हैं, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे। अब क्या है गाइज, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन क्या है, ये हमारे देश में तो बोली ही जाती है, एक हमारे देश से बाहर ताजुबेकिस्तान, ठीक है, ताजुबेकिस्तान में भी क्या करी जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा ताजुबेकिस्तान का। अगर हम बात करें गाइज साहित्य का इसमें, तो साहित्य क्या है, देखिए ब्रज भाषा जो है ये ब्रज भाषा ही आ गई है, क्योंकि इसमें क्या होने लगा था, साहित्य का भी रूप होने लगा था, साहित्य बने इसमें। आपने सुना होगा कृष्ण भक्ति जितने भी काव्य बने हैं वो केवल एक ही उसमें बोली यूज हुई है, वो कौन सी है, आपकी ब्रज भाषा का यूज हुआ है, ठीक हो गया। जितने रीतिकालीन साहित्य हैं वो सारे के सारे हमारे किस में हुए हैं, ब्रज भाषा में ही लिखे गए हैं। अगर इनके रचनाकार की बात करें गाइज, तो सूरदास, नंददास जो भक्तिकालीन कवि हैं हमारे, रीतिकालीन कवियों की बात करें बिहारी, मतीराम, भूषण देव, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा,
विभाषा या तकनीकी भाषा। तो सबको पता है जो भारतवर्ष है हिंदी में इसे क्या माना जाता है, राष्ट्र भाषा माना जाता है गाइज। ठीक हो गया, हिंदी क्या हो गई हमारी राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, राजभाषा है हिंदी हमारी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की। देखिए अगर सपोज डैट मैं अगर क्या करूं, अपने राजस्थान को 4 पार्ट में, इसका क्या हो जाएगा, ये पूर्वी पार्ट, ये पश्चिमी पार्ट, ये उत्तरी पार्ट और नीचे क्या आ जाएगा आपका दक्षिणी पार्ट आ जाएगा। जो राजस्थानी है गाइज, राजस्थानी एक उपभाषा है और उस उपभाषा की एक बोली है, उसका नाम क्या है, ढूंढाड़ी है। जो पूर्वी राजस्थान आता है आपका गाइज, तो पूर्वी राजस्थान में आपकी जयपुरी और ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इम्पोर्टेंट है, आगे पूछ सकता है तो याद रखिएगा, ढूंढाड़ी और जयपुरी कहाँ पर बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। अगर मैं बात करूँ आपके पश्चिमी राजस्थान की, तो ये जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर आपकी बोली जाती है मारवाड़ी। ठीक है, उत्तर और दक्षिण बच गया। तो उत्तर में याद रखिएगा मेवाती जो है, मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में। और जो आपकी मालवी है, मालवी लैंग्वेज बोली जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, दक्षिणी में। तो पूरा मैंने मैप से थ्रू समझा दिया आपको। जयपुरी ढूंढाड़ी पूरब में, पश्चिम में आओगे तो मारवाड़ी, उत्तर में जाओगे तो मेवाती और दक्षिण में आ जाओगे तो मालवी। तो हमसे ढूंढाड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो ढूंढाड़ी आपका क्या हो जाएगा गाइज, पूर्वी राजस्थान आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। तो जो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है वो पुरानी बांग्ला आपकी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। तो देखिए गाइज, अगर मैं गुजराती की बात करूं तो गुजराती आपकी नागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नागरी से इसका उत्पन्न हुआ, वैसे तो गुजराती भी आपकी क्या है, एक लिपि हो जाती है, तो नागरी से। अगर उड़िया की बात करूं गाइज, तो उड़िया आपकी ब्राह्मी मानी जाती है। सिमिलरली होती है नागरी के, बस नागरी में क्या होता है, जो भी नागरी लिपि में वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे मैंने ये नागरी लिखा, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई लाइन नहीं दूंगा तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ये उड़िया वाली लैंग्वेज में आ जाएगी। ठीक है, नागरी का ही एक रूप है। अब मराठी की बात करूं तो मराठी में कौन सी यूज होती है गाइज, आपकी देवनागरी लिपि यूज होती है। और अगर सिंधी की बात करें तो सिंधी मैंने बोला ना आपको कहाँ से आई है, ये अरब से आई हुई है, तो अरबी हो जाएगी। ठीक है, और अरबी का दूसरा नाम क्या है गाइज, नस्तालिक भी है, बन सकता है आपका। सिंधी किस लिपि में लिखी जाती है, तो नस्तालिक में लिखी जाती है। अब हमसे क्या पूछा यहाँ पर, देखिए देवनागरी की बात चल ली तो मैंने सारे बता दिए आपको, तो मराठी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट। देवनागरी लिपि, एक क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है गाइज, देवनागरी लिपि कहाँ से कहाँ की ओर लिखी जाती है, तो ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी होती है ना, मैं ऐसे ही तो लिखता हूँ पेज के, इधर से इधर की ओर लिखते हो ना, तो बाएं से कहाँ की ओर, दाईं ओर ये क्या होती है, लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटुए रहिन, ओहमा लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर, बखरा लागत होय तवन हमका देद। तो ये लाइन है, बोल रहा है ये लाइनें कौन सी बोली में बोली जाती है। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है, भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवधी बोली है। ठीक है, अवधी में इस टाइप के हम क्या करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं। अब जान लेते हैं अवधी के बारे में। तो अगर अवधी की बात करें गाइज, ठीक है, अवधी आपका जो केंद्र माना जाता है वो अयोध्या और अवध, जो अवध वाला रीजन है, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला और उसके आसपास वाला रीजन आ जाएगा आपका। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर में भी ये क्या होती है, प्रयोग की जाती है। 2 करोड़ लोग गाइज इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। साथ में एक चीज़ याद रखिएगा, देश में तो ये बोली ही जाती है, देश के बाहर कहाँ पर बोली जाती है, अगर ये क्वेश्चन है तो फीजी जगह है वहाँ पर ये क्या होती है, इसका यूज होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, साहित्य में अगर बात करूँ तो सूफी काव्य,
राम भक्ति के जो काव्य हैं ये किस में होते हैं, हमारे अवधी बोली में लिखे गए हैं। तो इतनी हो गई गाइज हमारे किसके बारे में, अवधी के बारे में जानकारी। और अगर हम बात करें देखिए और भी इसमें यूज हुआ है, जैसे भोजपुरी की बात करूँ तो भोजपुरी आपकी कहाँ पर बोली जाती है, यूपी और बिहार वाले रीजन में आ जाएगी। ठीक है, अगर कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी आपकी यूपी और हरियाणा वाला रीजन आ जाएगा, वहाँ पर बोली जाती है। अवधी मैंने बता दी आपको। खड़ी बोली की बात करें गाइज तो खड़ी बोली आपकी फिर से कहाँ पर आ जाएगी, हरियाणा एंड यूपी वाले रीजन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पाली। तो देखिए मैंने सीक्वेंस अभी अभी आपको बताया था, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। संस्कृत आई थी, संस्कृत के बाद क्या आई गाइज, पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट आई और अवहट के बाद हिंदी। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, ये देखिए मेरे से पूछ रहा है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या होता है, कोई एक नॉर्मल लैंग्वेज चल रही थी, उस लैंग्वेज का परिवर्तित रूप क्या हो गया, आगे बढ़ गया। तो देखिए सर्वप्रथम संस्कृत आई, संस्कृत का अपभ्रंश मतलब वो टूट के क्या बन गई, पाली बन गई ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाली। ऐसे ही बोलता पाली का अपभ्रंश क्या है तो प्राकृत बोलोगे। ठीक हो गया, इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, शारदा, खरोष्ठी, कुटिल या फिर ब्राह्मी। तो सबको पता है अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं ब्राह्मी लिपि से उनका क्या हुआ है गाइज, विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट करें बात तो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमें पता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो गाइज जो भी वर्तमान हिंदी है उसका जो प्रचलित रूप है वो कौन सा है, आपका खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो खड़ी बोली के बारे में जान लेते हैं। तो अगर बात करें गाइज हम अपनी खड़ी बोली की, तो देखिए जो खड़ी बोली का मूल नाम जो है वो कुछ और है, और मूल नाम क्या है इसका, कौरवी है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, कौरवी किस अभी जो वर्तमान में भाषा है या बोली है किसका नाम था, तो किसका है, खड़ी बोली का। फिर हुआ क्या कि खड़ी बोली में क्या होने लगे गाइज, इस कौरवी वाली लैंग्वेज में या बोली में हमारे साहित्य का निर्माण होने लगा। तो जैसे ही साहित्यों का निर्माण हुआ उसके बाद इस कौरवी को क्या बोला जाने लगेगा, खड़ी बोली बोले जाने लगा। ठीक है, केंद्र की बात करूँ तो कुरु जनपद मतलब जो मेरठ और दिल्ली के आसपास का रीजन है वहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। आप जाएंगे अगर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, तो वहाँ खड़ी बोली का क्या होता है, यूज होता है। ये हमारे अगर बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ के द्वारा क्या की जाती है ये लैंग्वेज या ये बोली बोली जाती है। ठीक हो गया, तो इतना हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। देखिए पूर्वी हिंदी की बात आ रही है तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी में गाइज आपकी आती है अवधी, ठीक हो गया, जो कि एमपी में बोली जाती है, बघेली जो कि छत्तीसगढ़ी में बोली जाती है, और उसके बाद आपकी छत्तीसगढ़ी, ये कहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाएगी, छत्तीसगढ़ी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, ये आ जाएगा आपका तीनों। आई होप कोई डाउट होगा नहीं इसमें। जब आप पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे गाइज तो पश्चिमी हिंदी में आपकी एक तो खड़ी बोली हो गई जिसे आप कौरवी बोलते हो, ठीक हो गया, मूल नाम जिसका कौरवी था। उसके बाद बांगरू हो गई, हरियाणवी हो गई, ठीक है, ये सारी कहाँ की हैं आपकी, पश्चिमी हिंदी की। बुंदेली और कन्नौजी, ये याद रखिएगा सारा का सारा, ठीक है। पहाड़ी हिंदी की बात करूँ तो ये तो सबको पता है, एक कुमाऊनी होगी और दूसरी कौन सी होगी, गढ़वाली हो गई। राजस्थानी हिंदी मैंने अभी आपको बताई, पूर्व में जाओगे तो क्या हो जाएगा, जयपुर और ढूंढाड़ी हो जाएगा, पश्चिम में जाओगे तो मारवाड़ी, उत्तर में जाओगे तो मेवाती और दक्षिण में जाओगे तो मालवी। अब हमसे पूछा क्या है, छत्तीसगढ़ी। तो देख लो छत्तीसगढ़ी कहाँ पर बोली जाती है,
पूर्वी हिंदी का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर बघेली। तो अभी अभी मैंने क्या बताया आपको, बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी, ये तीनों लैंग्वेजेस कहाँ पर है गाइज? हरियाणा उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं और पश्चिमी हिंदी का क्या है, ये पार्ट है। बट जो आपकी बघेली आती है, बघेली कहाँ की है गाइज? ये आपकी आ जाती है पूर्वी हिंदी में। ठीक हो गया, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइज ये था हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं गाइज तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। उससे पहले मैं आपको डेली गाइज हर वीडियो में एक क्वेश्चन दूंगा जो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे उसका आंसर बताएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135, 334 से 153। तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देंगे। कल हम इसका डिस्कशन करेंगे और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं गाइज न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।